नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और आशा करती हूँ कि आप लोग का प्यार यूं ही बना रहेगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज इस टॉपिक को लेकर मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है व्हाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। यस, पढ़ना क्यों जरूरी है, आज इसी टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग मेक्स यू मोर नॉलेजेबल। It means if you want to acquire more and more knowledge, then read as many books as you can, because it ultimately increases our knowledge. So अगर आप अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, जितना हो सके आप अलग अलग तरीके के बुक्स पढ़ो। जितना हम बुक्स पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। Now number 2 point is reading makes you more creative and develop your imagination. यानी हमें रीडिंग जो है और ज्यादा क्रिएटिव बनाता है और हमारा जो इमेजिनेशन जो पावर है उसको और ज्यादा डेवलप करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने एक मूवी देखा, आपने एक सीन देखा उस मूवी में कि एक बच्ची जो है वो आइसक्रीम खा रही है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप रीड करोगे तो आपकी आंखों के सामने क्या छाएगा? आप इमेजिन करोगे, यस और नो? आप इमेजिन करोगे एक बच्ची है जिसने या तो रेड, पिंक, येलो कोई भी कलर की ड्रेस पहने हुए हैं और वो कोई भी फ्लेवर्स का आइसक्रीम खा रही है। तो ये चीज आप क्या करोगे? इमेजिन करोगे। तो इससे हमारा जो क्रिएटिविटी है, हमारा जो इमेजिनेशन है, ये डेवलप हो रहा है। नाउ नंबर 3 पॉइंट इज रीडिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड मेक यू फील काम। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब होल्डर हो, आपको दिन भर में बहुत सारा आपके ऊपर में काम का प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, तो इस सब स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, इसको खुद से दूर करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे बुक्स है मार्केट में, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में बुक्स है जिनको आप पढ़ सकते हो, जिससे पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको पीस मिले, शांति मिले, आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो। तो इस तरीके से रीडिंग हैबिट जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है हमारा मेंटल पीस के लिए। द नंबर 4 पॉइंट इज रीडिंग मेक योर ब्रेन शार्पर एंड स्लो डाउन योर मेमोरी लॉस। यस, विद टाइम ऐसा होता है कि हमारे अंदर में मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है, आप बहुत सारी चीजें भूलने लग जाते हो विद एज। सो अगर आप जितना रीड करोगे, आप बुक्स को रीड करोगे, तो ये क्या करेगा? हमारा जो ये प्रोसेस है ना मेमोरी लॉस का, इसको स्लो डाउन कर देगा। आपका ये मेमोरी लॉस जो है वो दिन पर दिन कम होते जाएगा एंड ये हमारा ब्रेन को, हमारे माइंड को और ज्यादा शार्प करेगा। नंबर 5 पॉइंट इज इट इम्प्रूव आवर लैंग्वेज स्किल। इट मीन्स आपके अंदर का जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होगा, राइटिंग स्किल्स डेवलप होगा, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होगा। तो जब जितना ज्यादा हम अगर बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर में स्किल्स डेवलप होंगे। कैसे? क्योंकि आपको नॉलेज गेन होगा और जब आप नॉलेज गेन करोगे देन आपके पास में हर एक टॉपिक के ऊपर में बात करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास में रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी डेवलप होगा। प्लस आप जब बहुत सारे बुक्स को पढ़ोगे देन आपके पास में लिखने के लिए बहुत कुछ रहेगा। तो इस तरह से हम अपना राइटिंग स्किल्स को भी और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग गिव्स यू मोर आइडियाज अबाउट एनीथिंग यू वांट टू डू। सो जितना हम बुक्स को रीड करेंगे उतना ही हमारे पास में नए नए आइडियाज आएंगे। मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप शुरू करने का सोचा है, ठीक है, आपको एक स्टार्टअप करना है। उस स्टार्टअप के बारे में आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बट अगर आप बुक्स रीड करोगे, आप नॉलेज गेन करोगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक, आपको क्या करना है, आपका नया स्टार्टअप किस चीज के ऊपर में होगा, देन आपके पास में क्या आएगा? और नए नए आइडियाज आएंगे, नया नया इन्फॉर्मेशन आएगा। देन आप जो भी स्टार्टअप करने वाले हो और ज्यादा अच्छे से आप कर सकोगे, क्योंकि अभी आपके पास में क्या होगा? उसके बारे में नॉलेज होगा। क्लियर हुआ? So reading also makes you an interesting person. People would like to talk to you. Yes, आप जितने ज्यादा बुक रीड करोगे उतनी ज्यादा ही आपके पास में नॉलेज आएगा और उतना ही ज्यादा आप एक इंटरेस्टिंग इंसान बन जाओगे। यानी कोई भी इंसान आपसे बात करना चाहेगा क्योंकि आपके पास में हर एक टॉपिक के ऊपर में आपके पास में नॉलेज होगा। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो तो आप उसके ऊपर में बात कर सकते हो क्योंकि आपने वो नॉलेज गेन किया है। और वो नॉलेज आपको कहाँ से मिला है? बुक रीडिंग से मिला है। इसलिए देखा गया है कि ऐसे लोग जिसके पास में बहुत ज्यादा बातें करने के लिए होता है, जिनके पास में बहुत नॉलेज होता है, तो चाहे वो ट्रैवल के बारे में बातें कर सकते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में बातें कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो, तो वो हर एक टॉपिक के ऊपर में बातें कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप ऐसे लोग हो, अगर आपके पास में नॉलेज है, अगर आप इतने सारे बुक्स पढ़ते हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहेंगे। आपसे बात करके उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों में आप एक स्टैंड करोगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप लोगों को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो एंड इट विल अल्टीमेटली एनहांस योर पर्सनालिटी। So a person who loves to read book seldom bored. A book is true BFF. Yes,
कोई इंसान बुक पढ़ता है उसको कभी बोर नहीं लग सकता, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है वो उसका बुक ही है, क्योंकि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और उसको पढ़ने के बाद उसको क्या मिलेगा, नॉलेज ही मिलेगा, इंफॉर्मेशन ही मिलेंगे, तो व्हाई नॉट। सो यही था आज का डिस्कशन। सो अगर देखा जाए तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज जो टॉप पे हैं, चाहे आप बिल गेट्स पकड़ लीजिए, चाहे वॉरेन बफे पकड़ लीजिए, चाहे शाहरुख खान पकड़ लीजिए, आज ये सब क्या है, बुक वॉर्म है। आज ये सभी जो है बुक्स के लिए पागल हैं। आज वॉरेन बफे अगर देखा जाए, वॉरेन बफे एक दिन में 500 पेजेस पढ़ते हैं, 80% टाइम जो है वो अपना बुक रीडिंग को देते हैं। बिल गेट्स एक साल में 50 बुक्स पढ़ते हैं। शाहरुख खान ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज वो आगे इसलिए जा पाए हैं क्योंकि आज वो बुक रीडिंग करते हैं। सो बहुत लोग का बोलना ये है कि उन्हें बुक रीडिंग करना बहुत ही बोर लगता है। सो इनिशियली आप कोई भी चीज अगर करते हो तो डेफिनेटली आपको बोर लगेगा, बट मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, क्योंकि आपको पता है कि इट्स अ गुड हैबिट और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो व्हाई नॉट। तो इसके लिए हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बोर लगे, लेकिन जो चीज आपको पढ़ना पसंद है, लाइक अगर आपको स्टोरीज बुक पसंद है आप वो पढ़िए, आपको मैगजीन्स पसंद है आप वो पढ़िए, आपको कॉमिक्स पसंद है आप वो पढ़िए, जो भी चीज आपको पसंद है स्टार्टिंग में आप वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इसको अपना हैबिट बनाइए कि कम से कम एक दिन में आपको एक पेज पढ़ना है। ओके, इनिशियली आप एक पेज पढ़िए, फिर डे बाय डे आप देखोगे कि ये आपका क्या बन गया, हैबिट बन चुका है और आपको हर दिन आपको कम से कम 1 या 2 पेज आपको पढ़ना होता है। तो इसी चीज को अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली जो हमारा बुक रीडिंग का जो हैबिट है वो हमारे अंदर में जनरेट हो जाएगा। सो यही था आज का सेशन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। थैंक यू सो मच।